वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने स्टॉक ट्रांसफर का ई वे बिल बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और ई वे बिल लॉगिन को ओपन करना है। ई वे बिल लॉगिन को ओपन करने के बाद आपको इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम डालूंगा और अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, जो कि प्राइवेसी इशू होने के कारण आपको हाइड दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद मैं अपना कैप्चा डालूंगा और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका यूज़र ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सिंपली करना ये है कि आपको ई वे बिल पर जाना है और जैसे कि आप नॉर्मल अपने ई वे बिल बनाते हैं उसी तरह से आपको जनरेट न्यू पे क्लिक कर देना है। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सप्लाई टाइप, जो कि इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों दिखाता है, लेकिन जो भी स्टॉक ट्रांसफर के ई वे बिल बनाए जाते हैं वो हमेशा आउटवर्ड में ही बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आउटवर्ड रहने देंगे। और जो सब टाइप है जिसमें कि आपको कई तरह के और अदर ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप में हमेशा ही डिलीवरी चालान आता है, क्योंकि जो स्टॉक ट्रांसफर है वो इनवॉइस पे नहीं किया जाता, वो डिलीवरी चालान पर कराया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ XYZ। इसके बाद डॉक्यूमेंट डेट आपकी सेम रहेगी और ट्रांजैक्शन टाइप भी आपका रेगुलर रहेगा। इसके बाद आता है बिल फ्रॉम। बिल फ्रॉम में आपका जो भी जीएसटी नंबर है जिससे कि आपका ये बिल पर यूजर नेम बना हुआ है वो वाला जीएसटी बिल यहाँ पर शो होगा। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा डिस्पैच फ्रॉम। डिस्पैच फ्रॉम में जहाँ से भी आपका मटेरियल डिस्पैच हो रहा है वहाँ की आपको डिटेल्स डालनी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरा जो मटेरियल है वो अलीगढ़ से डिस्पैच हो रहा है आगरा के लिए, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ संजय गांधी कॉलोनी। जैसे कि हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं अपना कोई, अगर आपका वेयर हाउस है तो आप उसका भी नेम डाल सकते हैं, जैसे कि ए वेयर हाउस संजय गांधी कॉलोनी, और अपना यहाँ भी पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पर जीएसटी नंबर शो हो रहा है उस जीएसटी नंबर को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके बिल टू में जीएसटी नंबर वाले ही सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप जीएसटी नंबर को पेस्ट करते हैं सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाती हैं, जैसे कि जो भी आपका नेम है, जो भी स्टेट है, ETC। इसके बाद शिप टू, जहाँ पर कि आपका माल जाना है आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बी वेयर हाउस डालता हूँ और आगरा का कोई भी एड्रेस दे देते हैं, लाइक वाटर बॉक्स। जो भी उसका पिन कोड होगा वो पिन कोड डाल देंगे। इसका जो भी आपका मटेरियल है उस मटेरियल का यहाँ पे नाम डालेंगे, जो कि आपका जो भी स्टॉक ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट होगा उस पर लिखा होगा। और जो भी आप उसका डिस्क्रिप्शन में चाहें तो आप उसी प्रोडक्ट नेम को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ऐसे ही उसका जो भी आप प्रोडक्ट स्टॉक ट्रांसफ़र करें उसका यहाँ पर आप HSN कोड डालेंगे। क्वांटिटी आप बैग में या MT में, जिसमें भी आप अपने यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी डालना चाहते हैं वो क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद यूनिट डालेंगे। यूनिट डालने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है, देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जीएसटी भी ऐड होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉक ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसमें कभी जीएसटी काउंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ही आपको टैक्सेबल वैल्यू अपनी पुट करनी है। टैक्सेबल वैल्यू पुट करने के बाद जो जीएसटी और SGST रेट है यहाँ पर आपको 0+0 वाला सिलेक्ट करना है। सॉरी, मैं कोई एक आइटम डाल देता हूँ, लाइक सोप। कोई भी एक HSN कोड ले लेते हैं और कोई भी इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। वैल्यू मान लेते हैं इसकी 51,000 और जो भी आपका टैक्स सेटअप है उसको 0+0 कर लेंगे। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर नेम और ट्रांसपोर्टर ID। यदि आपका स्टॉक ट्रांसफ़र सेल्फ से हो रहा है, मतलब कि आपकी जो गाड़ी है वो किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं लगी हुई है, स्वयं की खुद की गाड़ी है, तो आप ऐसे में ट्रांसपोर्टर नेम में SELF सेल्फ डालेंगे। और यदि आपका स्टॉक ट्रांसफ़र किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है तो आप ट्रांसपोर्टर ID में उस ट्रांसपोर्टर का GST नंबर डालेंगे। और इस तरह से फिर नीचे आकर आप व्हीकल नंबर डालेंगे और व्हीकल नंबर के बाद
आपका ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर होगा। यदि आपने सेल्फ में गाड़ी लगाई तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं डलेगा। यदि आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू लगाई तो उसकी जो बिल्टी या एलआर का नंबर है वो ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर में डालकर नीचे दिए गए सबमिट बटन से आप सबमिट कर देंगे और इस तरह से आपका स्टॉक ट्रांसफर का ईवी बिल क्रिएट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।